हेलो व्यूवर्स, क्विक इन्फॉर्मेशन टीवी में आप सबको वेलकम करता हूं। आज की ताज़ा खबर से आपको आगाह करते चलें। आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप का 28वां मैच जो कि नेदरलैंड वर्सेस बांग्लादेश के दरमियान खेला जा रहा है। शॉकिंग न्यूज़ ये है कि नेदरलैंड ने बांग्लादेश को 87 रन से हरा दिया है। जी नाजरीन, नेदरलैंड ने वर्ल्ड कप 2023 में बांग्लादेश को दूसरी फतह से हमकिनार कर दिया। 230 के मजमूई स्कोर का दिफा करते हुए डिच साइड ने बांग्लादेश को 142 रन पर आउट कर दिया। कोलकाता के एडन गार्डन्स में खेले गए आईसीसी मेंस वनडे वर्ल्ड कप 2023 के 28वें मैच में नेदरलैंड ने बांग्लादेश को 87 रन से शिकस्त दे दी है। मजमूई तौर पर 230 रन का दिफा करते हुए डिच साइड ने बांग्लादेश को 142 रन पर पूरी टीम को ऑल आउट कर दिया। ये स्कॉट एडवर्ड्स और उसकी टीम की इस वर्ल्ड कप में दूसरी जीत है। इससे कबल साउथ अफ्रीका को 38 रन से शिकस्त दी थी। इससे कबल नेदरलैंड ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग का फैसला किया। डिच टीम ने इब्तिदाई 3 ओवर्स में 2 विकेटें गंवाने का आगाज अच्छा नहीं किया। ताहम बीजली, बैरेसी और कॉलिन एक्रमैन ने 59 रन की शराकतदारी के साथ इनिंग्स को मुस्तहकम किया। इससे पहले कि बैरेसी को मुस्तफिजुर रहमान ने आउट कर दिया। बैरेसी ने 41 गेंदों पर 41 रन बनाए, जिसमें 8 चौके भी शामिल थे। एक्रमैन ने 33 गेंदों पर सिर्फ 18 रन बनाने में कामयाब रहे। नेदरलैंड्स के कप्तान स्कॉट एडवर्ड्स ने 89 गेंदों पर 6 चौके लगाकर 68 रन बनाए। डिच टीम ने मुकर्ररा 50 ओवर्स में विकेटों के नुकसान पर 229 रन बनाए। टाइगर्स के कप्तान शाकिबुल हसन सबसे ज्यादा किफायती बॉलर साबित हुए। उन्होंने 10 ओवर्स में सिर्फ 37 रन दिए और 1 विकेट हासिल की। नेदरलैंड और बांग्लादेश ने बाला तरतीब आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप सुपर लीग और आईसीसी मेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप क्वालिफायर के जरिए क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 के लिए क्वालिफाई किया था। नेदरलैंड्स ने क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 में साउथ अफ्रीका के खिलाफ कामयाबी हासिल की और पाकिस्तान, न्यूजीलैंड, श्रीलंका और ऑस्ट्रेलिया से हार गई। दूसरी जानिब बांग्लादेश ने अफगानिस्तान को शिकस्त दी और इंग्लैंड, न्यूजीलैंड, भारत और साउथ अफ्रीका से शिकस्त खाई। दोनों टीमें कभी भी क्रिकेट वर्ल्ड कप ट्रॉफी नहीं जीत सकी और सेमीफाइनल तक नहीं पहुंच सकी हैं। कोलकाता के एडन गार्डन्स में आईसीसी वर्ल्ड कप 2023 के 28वें मैच में नेदरलैंड ने बांग्लादेश के खिलाफ टॉस जीतकर पहले बैटिंग का फैसला किया। प्लेइंग 11 के अंदर जो लोग कारकर्दगी निभा रहे थे उनके नाम कुछ यूं हैं। नेदरलैंड की बात करते चलें तो विक्रमजीत सिंह, मैक्स ओ डाउड, बीजली बैरेसी, कॉलिन एक्रमैन, बॉस डी लीडे, स्कॉट एडवर्ड्स, साइब्रंड एंजल बर्चेट, लॉगिन मिनबैक, शारीज अहमद, आर्यन दत्त, पॉल वीन मैकरेन। बांग्लादेश की प्लेइंग 11 की बात करते चलें तो उसमें शामिल थे लुटिन दास, तंजीद हसन, नजमुल हसन शांतु, शाकिबुल हसन, मेहदी हसन, मुशफिकुर रहीम, महमूदुल्लाह, तस्कीन अहमद, मुस्तफिजुर रहमान, शोरफुल इस्लाम। ये सब खिलाड़ी आज इस टीम का हिस्सा थे। नेदरलैंड के ताकुब में शरफुल इस्लाम, तस्कीन अहमद, रहमान और मेहदी हसन ने 2-2 विकेटें हासिल की। बांग्लादेश को जीत के लिए अब 4.60 रन फी ओवर के हिसाब से 230 रन दरकार हैं। नेदरलैंड की टीम के स्कोर की बात करते चलें तो 50 ओवर्स में नेदरलैंड की पूरी टीम 229 रन बनाकर ऑल आउट हो गई। नेदरलैंड्स की बैटिंग परफॉर्मेंस की बात करते चलें तो जो नुमाया बैट्समैन रहे उनके नाम है स्कॉट एडवर्ड्स, जो कि 89 बॉलों में 68 रन ही बना सके। बीजली बैरेसी की बात करते चलें तो उन्होंने 41 बॉलों में 41 रन ही बनाए। बांग्लादेश की बॉलिंग परफॉर्मेंस की बात करते चलें तो उसमें नुमाया रहे मुस्तफिजुर रहमान, जिन्होंने 10 ओवर्स कराए, 36 रन खाए और 2 विकेटें हासिल की। तस्कीन अहमद दूसरे नंबर पर रहे बॉलिंग अटैक के अंदर, जिन्होंने 9 ओवर कराए, 43 रन खाए और 2 विकेटें हासिल की। दूसरी इनिंग्स जब शुरू हुई तो बांग्लादेश का स्कोर की बात करते चलें तो बांग्लादेश की पूरी टीम 42.2 ओवर्स में 142 रन बनाकर ऑल आउट हो गई। बांग्लादेश की बैटिंग परफॉर्मेंस की बात करते चलें तो बैटिंग परफॉर्मेंस के अंदर मेहदी हसन ने 40 बॉलों में 35 रन बनाए, मुस्तफिजुर रहमान ने 35 बॉलों में 20 रन बनाए। नेदरलैंड के कप्तान स्कॉट एडवर्ड्स ने एडन गार्डन्स में टॉस जीतकर अपनी टीम को बोर्ड पर स्कोर हासिल करने का मौका दिया, लेकिन विकेटें झुरमट में गिरी क्योंकि बांग्लादेश ने पहली इनिंग्स के पहले हाफ तक मैच को अपने कंट्रोल में ले लिया। तस्कीन अहमद अच्छे खासे मुतासिर कुन थे। मुश्किल में अपनी टीम के साथ एडवर्ड्स कप्तान की दस्तक के साथ खड़े हुए एक उम्दा निस्फ सेंचुरी मारकर अपनी टीम को टोटल तक पहुंचाने में मदद की, जिसने उन्हें खेल में बरकरार रखा और पॉल वैन मैकरेन ने डिच के लिए गेंद के साथ रहनुमाई की। बॉलिंग यूनिट के हिस्से के तौर पर 23 रन खाए और 4 विकेटें लेकर बांग्लादेश की कम कारकर्दगी का मुजाहिरा करने वाली टीम पर दबाव बढ़ा दिया। टाइगर्स को जीत के लिए 230 रन की तलाश में इब्तिदाई धचके का सामना करना पड़ा। लुटिन दास सबसे पहले रवाना हुए, 12 गेंदों पर मोहतात 3 रन बनाकर आर्यन दत्त की गेंद पर कैच आउट हुए और साथ ही ओपनर तंजीद हसन ने सिर्फ 1 ओवर के बाद डग आउट में उनका साथ दिया। एडवर्ड्स के साथ इस बार वैन बैक पर स्टंप के पीछे कैच लिया। बांग्लादेश इब्तिदाई विकेटों से संभलने के लिए बैट पर पड़ा, लेकिन उसे एक और धचका लगा जब पॉल वैन मैकरेन ने नजमुल हुसैन शांतु को 9 रन पर
आउट करने के लिए मारा, जिससे टाइगर्स 45 रन पर 3 विकेटें गंवाकर उनका साथ छोड़ गए और उसे एक अहम तामीर नो की जरूरत थी। और नेदरलैंड्स की रफ्तार तेजी से जारी रही क्योंकि शाकिबुल हसन 5 रन और मेहदी हसन मिराज 35 रन दोनों बांग्लादेश को 69 रन के ताक़ुब में 5 विकेटें गंवाकर उनका साथ छोड़ने के लिए इनाम याफ्ता थे और शिकस्त से बचने के लिए कुछ खास की जरूरत थी। जीतने वाली पोस्ट इस वक्त एक कदम करीब आ गई जब मेहदी हसन नॉन स्ट्राइकर एंड पर एक लम्हे में रन आउट हो गए, जिसने रात को डीचों की शान और बांग्लादेश की रंगीन फितरत दोनों को समेट लिया। महमूदुल्लाह इस खुसूसी फिनिश को फराहम करने के लिए सबसे ज्यादा इम्कान नजर आते थे, लेकिन शानदार तौर पर 20 के स्कोर पर डिलीड की गेंद पर आर्यन दत्त के हाथों कैच हो गए ताकि बज़ाहिर फतह के करीब पहुंचकर नेदरलैंड को छोड़ दें। बांग्लादेश 18 ओवर्स के अंदर 70 रन के साथ 6 विकेटें गंवा चुकी थी। वैन मैकरीन ने 23 रन खाए 4 विकेटें हासिल की, मिडिल ऑर्डर को नीचे गिरा दिया और बॉस डी लीड ने सेट बल्लेबाज मेहदी हसन मिराज को 35 रन पर आउट कर दिया। इससे पहले कि वो 42.2 ओवर्स में 142 रन बना सके, डिच सीमर्स ने अपनी रफ्तार में तब्दीली की और कोलकाता के एडन गार्डन्स में सुस्त विकेट से बाउंस निकालकर बांग्लादेश पर गर्मी को बढ़ावा दिया। जैसा कि डी लीड 25 रन खाने के बाद 2 विकेटें हासिल कर सके, महमूदुल्लाह 20 रन को हटाकर उन्हें एक मशहूर जीत के रास्ते पर गामजन किया। प्लेयर ऑफ द मैच वैन मैकरीन ने आखिरी विकेट हासिल करके नेदरलैंड्स के लिए जबरदस्त जश्न मनाया, जो आखिरी बार ऑस्ट्रेलिया के हाथों 309 रन से हार गई थी। एडवर्ड्स ने खराब आगाज के बाद इनिंग्स को बहाल करने के लिए 68 रन बनाए और साइब्रेंड एंजल बर्चट ने 35 रन बनाए, जबकि नेदरलैंड्स ने लॉगिन मीनबैक की देर से हिट की बदौलत 229 रन ही बना सके। नेदरलैंड के कप्तान एडवर्ड्स का कहना था कि मैं कुछ लड़कों से बात कर रहा था और हम कह रहे थे कि अगर हम 220 प्लस हासिल कर सकते हैं तो हम खेल में शामिल हो जाएंगे। ये अच्छा था कि नीचे के ऑर्डर वाले लड़कों ने हमें वो हासिल करवा दिया जिसके बारे में हम सोचते थे कि ये एक खूबसूरत मुकाबला है। मैंने सोचा कि हम गेंद के साथ बहुत अच्छे थे और शायद इससे भी ज्यादा मैदान में, जहां हमने गुज़िश्ता चंद गेम्स में खुद को मायूस किया था। खेल की खबरों में अब तक के लिए इतना ही। मजीद खबरों से बाखबर रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा ताकि हर आने वाली वीडियो का नया नोटिफिकेशन आपको बाकायदा मिलता रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।